मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हाईवे पर टोल बूथ को दी गई जमीन के रिवॉर्ड की राशि जमा करने के लिए नगर निगम महापौर सहित एमआईसी व पार्षद धरने पर बैठ गए। 3 दिन से लगातार यह धरना दिया जा रहा था। इस बीच एक दिन महापौर भूख हड़ताल पर भी रहे। कलेक्टर अंकित अस्थाना व एनएचआई के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां महापौर सभापति व पार्षदों के बीच बैठक में गतिरोध टूट गया। बैठक में कलेक्टर ने एनएचआई के अधिकारी को 20 अप्रैल तक रिवॉर्ड की राशि जमा करने के आदेश दिए। इसके साथ ही शिकारपुर रोड से टोल वसूली बंद करने के लिए कहा है। तीसरा बिंदु टोल मैनेजर को हटाने का था, जिस पर कलेक्टर ने उसे हटाने के लिए एनएचएआई के अधिकारियों से कहा, जिस पर आश्वासन दिया गया है। जो मुख्य डिमांड थी वो उनका जो ज़मीन का आर्बिट्रेशन एलए अवार्ड का जो पैसा जमा कराने की बात थी, उसमें एक टाइमलाइन डिसाइड हो गई है। कलेक्टर साहब ने उसमें 20 अप्रैल की टाइमलाइन दी है और वी आर कमिटेड कि हम इसको 20 अप्रैल तक ये पैसा काला के माध्यम से नगर निगम को जमा करें। उसके हम अनुशासन देखते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा, जैसा भी आदेश दिया गया उसको परिपालन करेंगे। तो अवैध टैक्स एज सच कोई अवैध टैक्स नहीं है। वो जो भी टैक्स वसूली की जा रही है वो एनएच फी रूल 2008 के हिसाब से और कंसेशन एग्रीमेंट के प्रोविजन के हिसाब से की जा रही है। वो भी आदेश है, चेक बैरियर लगाना है, उसके उसी हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। ये मुरैना और ग्वालियर के बीच में जो एनएचएआई का छौंदा पे टोल स्थित है, वो चूंकि हमारी नगर निगम सीमा क्षेत्र में आता है, इसलिए स्थानीय नगर निगम बॉडी के जो हमारे माननीय महापौर मैडम और पार्षदगण हैं, उन लोगों के कंसर्न थे कि शहर के लोग भी जब उस टोल से निकलते हैं तो उन लोगों को अननेसेसरी इसमें पैसा देना पड़ता है। कुछ इसमें कोऑर्डिनेशन मिसकम्युनिकेशन के कारण भी इश्यूज डेवलप हुए थे। कुछ पुरानी अवार्ड की राशि है जो ये नगर निगम क्षेत्र की जमीन को अक्वायर करके और इस पे टोल बनाया गया था, वो विवाद भी अभी चल रहा था, जिसके कारण ये स्थिति बनी थी। आज दोनों पक्षों के साथ बैठ के इसमें चीज़ों के निराकरण पे हम लोग पहुंचे हैं, कुछ निर्णय करे हैं। अवार्ड की राशि जो है 1 माह में एनएचएआई ने आश्वासन दिया है कि वो संबंधित भू अर्जन अधिकारी के खाते में ट्रांसफर करेंगे। और जो शिकारपुर की ओर जाने वाली गाड़ियों पे भी टोल लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे हाइट गेज लगा के सिर्फ बड़ी गाड़ी को देखा जाएगा कि वो उस रास्ते का प्रयोग ना करें। तो इस आधार पे अभी हड़ताल जो है वो तोड़ने के लिए सहमति बन गई है और मैं आश्वस्त हूँ कि एनएचएआई ने भी जो कमिटमेंट की है वो समय में अपने पूरी की। टोल मैनेजर के द्वारा जनप्रतिनिधियों से बदसलूकी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। एनएचएआई को बताया गया कि तत्काल उनको रिप्लेस। एक तो हमारे नगर निगम के 22 करोड़ 64 लाख रुपए एनएचआई पे बकाया थी टोल प्लाजा पे, और एक कट पॉइंट है, इससे किसान के ट्रैक्टर वगैरह नहीं मुड़ पाते हैं, तो उसको बढ़ाने के बारे में और भी कई डिस्कस थे वो हुए हैं। आज कलेक्टर साहब की यहाँ मीटिंग थी, तो उसमें एनआईसी के जो मीणा जी आए थे, उन्होंने 20 अप्रैल तक की पैसे देने की बोल के और उस पर सभी सहमत हुए हैं, कलेक्टर साहब, हम एनएचआई के सभी। तो वही प्रकरण अब निपट गया। 20 अप्रैल तक हमारे नामों के जो 22 करोड़ 64 लाख रुपए हैं वो आ जाएंगे। इसी आश्वासन पर कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता निभा के उसको विराम लगवाया। टोल मैनेजर बदतमीजी की है हमारे महापौर जी के साथ, पार्षदों के साथ में, तो उसको ये भी शर्त है कि उस टोल मैनेजर को 2 दिन में हटाया जाए। हाँ, भूख हड़ताल समाप्त हो गई, सभी मांगे हमारी मान ली गई, इसलिए भूख हड़ताल समाप्त हो गई। इसमें कलेक्टर साहब ने स्वयं बात की है वो मीणा जी से, और मीणा जी ने पक्का आश्वासन दिया है कि 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल माने 20 अप्रैल से पहले हम निगम में पैसा को जमा करवाए देंगे। नहीं मिलता तो आगे फिर आंदोलन करेंगे और क्या कार्रवाई। तो मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।